आज है 7 मार्च 2026। आज के महावाक्य, आज के मूल्य के पॉइंट्स। आज से बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए। तो शिव बाबा के बच्चे माना अपने को आत्मा जानना। हम निराकार में टिक रहे हैं तो ये फील भी होना चाहिए। अगर अपना सत्य स्वरूप भूल जाते हैं, खुद भी पछतावा होता है। लोग भी हमें कहते हैं कि आप तो इतना अच्छा ज्ञान ले रहे हैं, वहाँ तो कितने अच्छा समझाया जाता है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो ये भी समझ ले कि ये रोल से जो बातें आ रही हैं वो मैं नहीं हूँ, मेरा सत्य यह नहीं, अपने सत्य स्वरूप में टिकना। तो ये जान ले कि जो बातें आ रही हैं, जो भी हो रही हैं, ये भी मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। उससे भी परे वो मन जो अपने सत्य में टिका हुआ है, टिक रहा है, वो हूँ मैं। तो जितना हम निराकार में टिकेंगे उतना कलयुगी वाइब्रेशन को समाप्त करते सत्युगी वाइब्रेशन को फैलाएंगे। तो आज ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे। शिव बाबा निराकार है, ब्रह्मा द्वारा ही सत्युग की स्थापना कराते हैं। तो ब्रह्मा जो कृष्ण बनने का अभ्यास कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस रोल के रहते ही बनती है। जो कृष्णा की कॉन्शियस में है ना, वो हम बन रहे, अभी बने नहीं हैं, हमारा मन बन रहा है। तो निराकार में टिकना ही ब्रह्मा कॉन्शियस में टिकना है। दोनों साथ हैं, बाप दादा, तो वहीं से ज्ञान आता है। इसलिए कहते हैं ना, फॉलो फादर, शिव बाबा कहते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं तो जरूर प्रवेश करना पड़े, और कोई उपाय नहीं, प्रेरणा आदि की बात नहीं। बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं। रुद्रमाला माना आत्माओं की माला। जो मन अपने को आत्मा जान लिया, आत्मा होना, वो माला रुद्रमाला सिर्फ सिमरी जाती है। शिव बाबा ने कहा, पूजने लायक लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर पतित हैं, आत्मा पवित्र है, परंतु वह पूजी नहीं जा सकती, सिमरी जा सकती है। जब आत्मा ये शालिग्राम रूप में है, जब पूजी जाती, शिव की पूजा होती है तो शालिग्राम की भी पूजा होती है। तो निराकार रूप में निराकार आत्मा जो पवित्र है परमात्मा के साथ, वो शालिग्राम शरीर मन बुद्धि से अलग देखने वाली निराकार आत्मा, वह जिसने अपने को निराकार सत्य को जान लिया, जाना है, वो शालिग्राम शरीर से अलग, जिनने पुरुषार्थ में सारी लेयर उतारी है, उतारते हैं, उनकी माला पूजी जाती है। लोग माला सिमरते हैं मोक्ष के लिए, दुनिया में स्वर्ग के लिए सिमरते हैं कि स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, लेकिन बिना ज्ञान के स्वर्ग नहीं मिलता। थोड़ा मन साफ हो जाता है, लेकिन ज्ञान से ही सब सद्गति होती है। जो माला विष्णु की माला, वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी मन, जो सबसे ऊंचा मन, उसकी माला तो वो चेतना जो भगवान के जैसी, जो जितना उसके करीब है, उसकी माला पूजी जाती है। शरीर के रहते अपनी सबसे उच्चतम अवस्था को जो प्राप्त कर लेता, उसकी माला पूजी जाती है। शरीर का मतलब मन। अभी तो हम ये मन ही पुरुषार्थ कर रहा, अभ्यास कर रहा है, तो इसकी पूजा नहीं हो सकती। जो शरीर में रहते हैं, अभ्यास कर रहे, ऊंची अवस्था का, आपको पता है सारी शक्तियां आपके अंदर हैं। अभी हमको पता है कि हमारे अंदर ही सारी शक्तियां, तो क्या हम पूजने लायक हैं अभी? नहीं। तो जो शक्तियां अंदर फील करते हैं, उनकी पूजा बाहर होती है। अब मुझे
पता है मैं संपूर्ण पवित्र हूँ, मन जान गया, लेकिन अभी पूजा नहीं होती। शिव बाबा कहते मीठा बोलना है, ऐसी कोई बात नहीं करनी जिसमें बाप की निंदा हो। देह अभिमान का दान करना है, परमात्मा अभिमानी बनना है। किसी भी तरह के बोल, संकल्प, व्यवहार आते उनको अपने से नहीं जोड़ना। वो आप नहीं हो, अलग हो, अपने आत्मा होने के एक्सपीरियंस में रहना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। ड्रामा में जो रोल को एक्टिंग दी गई वही हो रहा है। कलयुगी नजरिया ही देख रहा है कि ये खराब है, वो सही नहीं है। ये जो भी बातें आ रही हैं वो सब मैं हूं ही नहीं। मैं अपने सत्य में मुझे अपने सत्य को देखना है और दूसरे के भी सत्य को देखना है। बातों को नहीं देखना है। ये सीन है। सीन से परेशान होकर अपने को परेशान नहीं करना, अपने को मुक्त समझना है। अपने को सदा जागृत रखना। हर बात में कल्याण भरा हुआ है। क्या, कैसे, क्यों क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन से ही दूर रहना है। सारी बातों से दूर रह के साक्षी दृष्टा ही सर्व परेशानियों से हमें दूर करता है। साक्षी दृष्टा की स्थिति, लगातार पढ़ाई और नॉलेज हमें राजा की सीट में बैठालती है। ओम शांति।